वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ। इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि सही पकड़े हैं। नहीं, सिर्फ आप ही की बात नहीं है, कार्यक्रम का अंत करते हैं। बात नहीं होता चित्रा जी, आपका मन अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो देखो भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि भोपाल में मौजूद रानी दुर्गावती नाम के स्टेशन की लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने रानी दुर्गावती नाम का बहुत चौचक बढ़िया स्टेशन बना दिया है, लेकिन जब उस स्टेशन को लोगों ने खोजना शुरू कर दिया तो रानी दुर्गावती नाम का स्टेशन पूरे भोपाल में तो क्या पूरे देश में कहीं नहीं मिला। हमारी टीम ने जब रानी दुर्गावती स्टेशन से जब टिकट बुक कराना चाहा, तब पता चला कि ऐसा कोई स्टेशन तो उपलब्ध ही नहीं है। ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। चुप कर बे कुत्ते। आजकल हिंदुस्तान का दिमाग किसने खराब कर रखा है? टीवी चैनलों ने। और उसमें 4 आदमी सबसे खतरनाक है। एक गौरव भाटिया, एक एजाज खान, एक मौलाना राशिद और एक संबित पात्रा। उफ, उफ, उफ। इन चारों आदमी के ऊपर पोस्को लगा देना चाहिए। कुछ इकोनॉमी की बात करो यार, डिस्कशन करना है ना। डिबेट का मतलब क्या कि जब जनता टीवी पे बैठ के सुने तो देखे कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, शिक्षा में क्या हो रहा है। क्या मैं डेली वही बात किसी मौलाना को, मौलाना तो मौलाना इतना पढ़ लेगा तो मौलाना काहे होता। अब कोई मौलाना बोल देगा इंशाअल्लाह किसी दिन हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना। अब वो क्लिपिंग दिखाए जा रहे हैं। क्या यही वफादारी है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुझे बहुत कुछ कहना है मित्रों। जो मोदी के नारे विदेश में लग रहे ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे। पागल है। कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। क्या बोले मैं समझा। लवड़े न भोजा। मोदी जी बोलते हैं मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती है। लोग भावुक, पब्लिक पागल। मोदी जी की माँ बर्तन मांज रही है, कितने शर्म की बात है। रो भी रहे हैं आगे बैठकर, भाई मोदी जी की माँ बर्तन मांज रही है। अब तुम ये सोच के देखो कितनी निकम्मी औलाद है जिसकी माँ के 2-2, 3-3 बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसकी माँ को झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं तो वो औलाद निकम्मी है। माँ की क्या गलती है उसमें? जल्दी आ गोटी, तू भी आ, जल्दी आओ, उधर देख। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्या मेरे लाखों हाथ पैर, हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले मैं समझा। इसकी टोपी उसके सा है। 2 लाख 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के बड़ी जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। कब हो गई? कब हुआ कब? आज हजारों टिंकरिंग लैब। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जो कुंभा जोड़ा है ये जुट पाएगा, क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है,
भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, आईआईटी जहन में आता है, आईआईएम जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। बात तो सही है। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की, ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। जिस इंडिया नाम के सहारे विपक्ष सियासी दांव चल रहा था, चुप कर बे कुत्ते। इसी नाम पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगाया गया था और पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है, मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के अंदर लिंचिंग नजर आती है। अमित देवगन, कुछ तो सुन लो तुम अपने बारे में। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमित देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। अमित देवगन सर, आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। बात करिए। तो मुझे आप बुलाया डिबेट के मत अंदर करो। हैं, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमित देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। बात मत मैं करो। आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ अच्छा बात नहीं है। गांव में गधा मार दिया 4 बच्चों ने, गधा। और गए एक पंडित के पास, कहे कि भाई यहां तो गधा मार दिया 4 बच्चों ने। वो खड़े होके कहे करिए तो बहुत बड़ा पाप है। कहा क्या होगा? कहे सजा मिलेगी, 22 प्रकार के नरक हैं, किसी में समोसे की तरह डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में जो है काटा जाएगा, किसी में सड़ाया जाएगा। सब डर गए। कहा बचाव कैसे होगा, रक्षा कैसे होगी? कहा हवन कराना होगा। कहा खर्चा कितना आएगा? कहे लाखों रुपया आएगा, 25 गांव के ब्राह्मणों को बुला के खिलाना होगा, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। धीरे से गांव वाला जाकर उनके कान में बोला कि वो जो 4 बच्चे गधा मारे हैं, उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। तुरंत वो चुपचाप शांति से बैठे। और भोजपुरी में एक बात, हमारी तरफ की कथा कहानी है भाई, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।